बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, असद का एनकाउंटर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के बेटे का एनकाउंटर। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर कर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। लंबे समय से इंतजार था और अब अतीक के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का फिलहाल एनकाउंटर कर दिया गया है। लंबे समय से इंतजार था और आज अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, ये बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमसे सीधा फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, असद का एनकाउंटर हो गया, आपके पास क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उमेश पाल मर्डर में असद मुख्य आरोपी था। 5 लाख का इनामी बदमाश था और पुलिस लगातार उसको खोज रही थी और अभी जो है पुलिस से जो है इस मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर हो गया है। बताया जा रहा है कि असद ही सारे मर्डर का जो है रंजितकार था। लगातार उसका जो वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरह से उमेश पाल अपने कार से उतरते हैं और किस तरह से उनको दौड़ा करके गोली मारता है। तो इसको लेकर लगातार यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ तत्परता से खोजबीन कर रही थी। कई जगह छुपे होने की बात सामने आ रही थी कि वो असद जो है प्रयागराज से निकलता है, लखनऊ आता है, फिर मेरठ में छुपता है, दिल्ली में छुपता है, यहाँ तक कि राजस्थान जाने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है उसका एनकाउंटर हो गया है। जैसा कि विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो देखा जाए तो एक के बाद एक जितने भी इसमें लोग जिस अपराधी जितने इसमें थे, एक एक करके एनकाउंटर हो रहा है। अभी तक देखा जाए तो असद जो है मुख्य आरोपी था इस घटनाक्रम को। असद ने गोली मारी थी उमेश पाल को और असद के गोली मारने के बाद सामने भी आई थी कि अतीक जब अपने पत्नी से बात कर रहा था तो बता रहा था कि असद ने एनकाउंटर जो किया है उसके बाद मैं चैन की नींद सो गया हूँ। तो यह एक कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज यूपी पुलिस की तरफ से जो है एनकाउंटर में असद मारा गया है। जी देखिए, यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। झांसी में पूरा एनकाउंटर हुआ है। ऐसे में एसटीएफ की तरफ से क्या मीडिया के सामने कोई बयान सामने आया? देखिए, अभी थोड़ी देर बाद जो है यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से अपराधी को घेरा गया, किस तरह से एनकाउंटर हुआ। लगातार इस तरह के जो एनकाउंटर होते हैं तो सबसे पहले अपराधी अपने बचाव में पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, तो पुलिस को मजबूरी में फायरिंग के दौरान एनकाउंटर करना पड़ता है। ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी जो माहौल है उत्तर प्रदेश की, जो पुलिस अधिकारियों से जो जानकारी मिली या ऑफ कैमरा मिले, उनका यह मानना है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मुख्य आरोपी था, 5 लाख का इनामी बदमाश था और इसको मारना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर असद बच जाता तो यूपी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता कि आखिर यूपी पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस कर क्या रही है कि उमेश पाल की हत्या के बाद मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में कहते हैं कि सारे माफियाओं को मारा जाएगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको मारा जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं और बच भी रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आज यूपी पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि असद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको पुलिस ने मार गिराया है। जी राजीव, देखिए असद के साथ साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है और दोनों के पास हथियार भी मिले। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, गुलाम भी इसी एनकाउंटर में शामिल था और एक कहा जा सकता है बड़ा अपराधी है। इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे रखा था उसने और यूपी पुलिस लगातार उसको खोज कर रही थी। लेकिन इन लोगों का इतना आतंक था कि पुलिस जो है और आम आदमी जानता था कि यहाँ पे छुपे हैं, उसके बाद भी पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते थे लोग। लेकिन अब जो है यह बड़ी उपलब्धि है कि जो भी उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे, जो इसमें अपराध में जिनका हाथ था, सबको पुलिस एक के बाद जो है देखा जाए तो एनकाउंटर कर रही है। यह एक बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश के लिए कि किस तरह से
योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे क्राइम कंट्रोल कर रखा है। और आज जो अतीक अहमद का जो बेटा मारा गया है, यह एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि प्रयागराज में अतीक अहमद का माफिया राज कहा जा सकता है। आतंक कितना था कि पुलिस अधिकारी हो या न्यायपालिका का कोई जज हो, इनके डर से जो है मुंह नहीं खोल पाता था। लेकिन अब जो है मारा गया है, तो कहा जा सकता है एक जनमानस में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि आज जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है लागू है, चाक चौबंद है। पुलिस लगातार मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो किया जा रहा है। और यह घटनाक्रम जो जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद पूरा दहशत का माहौल था पूर्वांचल में। लेकिन अब जो असर है, कहा जा सकता है कि उभरता हुआ डांस था अतीक अहमद का बेटा। आपराधिक मामलों में जो है इन्वॉल्व रहता था, अतीक अहमद के बाद यही सारा निर्णय लेता था। लेकिन अब जो मारा गया है, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो यह उपलब्धि है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उपलब्धि है। और साथ ही जनमानस में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, लोगों के अंदर से डर और खौफ, अतीक अहमद के नाम का जो डर और खौफ था वह निकलेगा। क्योंकि प्रयागराज में बताया जाता है कि अतीक अहमद या इनके जो गुर्गे होते थे, जिस भी मकान पे, जिस भी प्लाट पे, जिस भी प्रॉपर्टी पे इनकी नजर पड़ती थी और इनकी इच्छा होती तो तत्काल कब्जा कर लेते थे। डर के मारे एक सामान्य आदमी जो है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ कर जान बचा के हट जाता था। लेकिन आज जो एनकाउंटर हुआ है, यह एक बड़ा कहा जा सकता है एक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी और पुलिस के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। तो अतीक अहमद खुद ही कह रहा था कि मिट्टी में हमको मिला दिया गया, घसीटा जा रहा है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं आभास हो गया था अतीक अहमद को कि अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस जो है उनको छोड़ने वाली नहीं है। और लगातार इसमें और जितने भी अपराधी वांछित हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। सबको जो है या तो उनको पकड़ा जाएगा और भागने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। जी देखिए राजीव, ऐसा एसटीएफ का कहना है कि दोनों के पास, गुलाम के पास भी और असद के पास भी भारी हथियार थे और पुलिस ने वो भी हथियार जब्त कर लिए। इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, अगर देखिए जब जो इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मिली कि असद जब प्रयागराज से आया, लखनऊ आया, लखनऊ में कुछ दिन छुपा था, उसके बाद मेरठ भाग करके आता है, मेरठ में छुपता है, फिर दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में कई जगहों पे छुपता है। और जो उसके जानने वाले थे वो बता रहे थे कि दिल्ली में भी जो है यह जब सोता था तो अपने पास असलहा रख करके सोता था। तो कहा जा सकता है कि ये जो है लगातार अपने बचाव के लिए उसको डर तो हो गया था। जब जैसे कि एनकाउंटर हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया, उसके बाद उसको डर हो गया था कि अब उसका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उसके ड्राइवर का और उसके साथ जो अपराधियों का जो हत्या हुआ था, उसके बाद मामला जो है क्लीन हो गया था और उस पर हो गया था। और इस बात को लेकर जो सजग नहीं रहता था। लेकिन पुलिस लगातार, यूपी एसटीएफ लगातार उसको खोज रही थी और इसी दौरान मारा गया है। जी देखिए राजीव, पूरा एनकाउंटर झांसी में हुआ है और पुलिस की तरफ से कहना है कि दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश थी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुलिस की पहली कोशिश यही होती है कि जिंदा पकड़ा जाए अपराधी, चाहे कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो। लेकिन जब अपराधी जो होते हैं, जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम पकड़ के जाते हैं तो पुलिस उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। एक डर होता है पुलिस का, एक खौफ होता है। तो पुलिस को देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। और ऐसा जो जानकारी मिलेगी पुलिस के ऊपर, जब फायरिंग किया तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई फायरिंग की और इनकाउंटर में मारा गया। जी राजीव, देखिए लगातार यूपी पुलिस अलर्ट मोड में है और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब अपराधियों पे और भी ज्यादा नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लगातार माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए या पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं कि मेरे राज्य में या तो माफिया जेल में होगा या प्रदेश छोड़कर बाहर चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि माफियाओं के लिए मैं घंटी नहीं बजाऊंगा, माफियाओं के लिए मैं वही करूंगा जो किया जाता है। तो उनका मैसेज बहुत पहले ही, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसी समय उन्होंने साफ कर दिया था कि जो भी माफिया होगा, जो भी अपराध करेगा वो मारा जाएगा। और इसी क्रम में जब देखिए, जब उमेश पाल की हत्या होती है, विधानसभा की चल रही होती है, कार्रवाई चल रही होती है, वहाँ पे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि अतीक अहमद जो है यह समाजवादी पार्टी का पोषित अपराधी है, माफिया है और इसको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो आज इसी क्रम में देखा जाए तो लगातार देखिए अतीक अहमद का पूरा परिवार इस समय फरार है। अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद था, उसको भी प्रयागराज लाया गया है, उसके भाई को भी प्रयागराज लाया गया है। लगातार पूछताछ भी चल रही है कई मामलों में। और अतीक अहमद के तमाम जो और बेटे हैं, 2 बेटे जो जेल में है। और अब जो है असद जेल में है
और अब जो है असद चूंकि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसने घटनाक्रम को पूरी तरह से अंजाम दिया था। पूरा वीडियो जो सामने आया था उसमें देखा जा रहा था कि किस तरह से उमेश पाल जब गाड़ी से उतरता है तो उसके ऊपर फायरिंग होती है, उसके बाद वो जान बचा कर गली में भागता है और गली में घेर करके किस तरह से जो है असद उसको मारता है। तो इसको देखने के बाद एक सामान्य आदमी कहिए या कानून व्यवस्था को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनकी बात करिए, नाराजगी और गुस्सा आना लाजमी है। और यही वजह रहा कि मुख्यमंत्री ने देखने के बाद साफ तौर पे कहा था कि इसका इनाम राशि बढ़ाया जाए, कहीं भी छुपा है यूपी पुलिस इसको पकड़ कर लाए। और यूपी पुलिस पकड़ने के लिए लगातार, चाहे वो दिल्ली की बात कीजिए या नेपाल बॉर्डर की भी बात कीजिए, यूपी एसटीएफ की टीम लगातार नेपाल में उसको सर्च करती रही। उसके जो भी सहयोगी मिले वहाँ पे, चूंकि अतीक अहमद का कुछ कारोबार नेपाल में भी है तो वहाँ भी सर्च किया गया था। जो भी संदिग्ध लगता था इस मामले में उसको पकड़ के यूपी पुलिस लाई। लेकिन अब असद जो है झांसी में जो है छुपा हुआ था और वहाँ पे जो है पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश की और भागने की कोशिश किया और इस दौरान एनकाउंटर में वो मारा गया। जी देखिए राजीव, दोनों का एनकाउंटर हो गया है, ऐसे में उनकी परिवार की तरफ से क्या कोई भी बयान मीडिया के सामने आया? देखिए अभी परिवार की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया है। हालांकि देखिए जब कोई बुरा होना होता है तो इसका जो है कहीं ना कहीं एक जो दिमागी तंत्र एक मैसेज मिलने लगता है। यही वजह है कि आप कल देखिए अतीक अहमद के स्टेटमेंट को देखिए। अतीक अहमद लगातार इस बात को कह रहा है, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि मिट्टी में तो मिला दिया गया है, मुझे मिट्टी में मिला दिया गया है, अब मुझे रगड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ था कि अब अतीक अहमद का परिवार या जो आपराधिक मामले में वांछित लोग हैं वो बचेंगे नहीं। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर देखिए साबरमती जेल से जब लाया जा रहा था तो किस तरह का डर था, खौफ था। और आज उसके बेटे को मार दिया गया असद को। तो अभी तक परिवार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चूंकि अतीक अहमद की पत्नी कहाँ पे छुपी हुई है वो भी वांछित है, वो भी इनामी बदमाश है और 2 बेटे जेल में। तो कहा जा सकता है और भी जो उसके सगे संबंधी है सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अपराधी था, बड़ा अपराधी था असद, लगातार इसके पहले भी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। लग रहा था कि वह क्राइम की दुनिया में जो है अतीक की गद्दी पे बैठना चाह रहा था। लगातार अतीक जो है उसका मनोबल भी बढ़ा रहा था। अतीक ने जब अपने पत्नी से बात की इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उमेश पाल मर्डर के बाद जब अपने पत्नी से बात किया, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो साफ तौर पे कह रहा है कि असद ने जो किया है उसके बाद ही मैं चैन की नींद सो पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद भी चाहता था कि उसकी गद्दी पर जो है असद बैठे, लेकिन असद ने जो घटना किया था उसके बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में थे और जो है अब मार दिया गया है अतीक अहमद। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और जनमानस के लिए कहा जा सकता है कि जनमानस में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा सरकार को लेकर। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य कहते आ रहे हैं कि माफियाओं और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, या तो वो जेल के अंदर चले जाएं या प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। तो ऐसा मुख्यमंत्री ने जो कहा था। देखिए अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हुआ है, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है जिनका नाम असद है। और आपको बता दें कि असद का झांसी में एनकाउंटर हुआ है राजीव। लेकिन एक चीज यहाँ पे सामने आ रही है कि लगातार यूपी में अपराध राज अपने चरम पे था, लेकिन अब अपराध राज को लगाम लगाई गई है यूपी सरकार की ओर से। बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। असद का जो एनकाउंटर हुआ है इससे जनमानस में जो है पॉजिटिव मैसेज आएगा सरकार को लेकर के। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी अपराधी है या तो जेल में रहेगा या प्रदेश छोड़ करके जाएगा। तो चूंकि अब असद जब एनकाउंटर किया था तो लगातार उत्तर प्रदेश के जो इंटेलिजेंस को जो जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं ये नेपाल जा सकता है, नेपाल में छुप सकता है। तो असद को लेकर के लगातार पुलिस वहाँ पे सर्च भी की थी, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। जो कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली कि असद जो है उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व था और वहाँ से फिर वो भाग करके लखनऊ आता है, लखनऊ के बाद मेरठ आता है, मेरठ में कुछ दिनों तक रुकता है, उसके बाद वो दिल्ली आता है, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में और भी जहाँ पे कुछ ठिकानों पे वो रुकता है। उसके बाद जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है कि ये राजस्थान बॉर्डर पे चूँकि छुपा हुआ था तो राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वहाँ पे भी राजस्थान में भी चूँकि वहाँ डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा था कि पूरी तरह से हाई अलर्ट है, असद अगर कहीं होगा तो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आज जो एनकाउंटर हुआ, झांसी में एनकाउंटर हुआ है, लगातार जब से असद ने एनकाउंटर किया था, गोली जब से उनकी हत्या किया था उमेश पाल का, उसके बाद से लगातार वो जगह बदल करके छुप रहा था। कहीं उसका मतलब लगातार पुलिस उसके ठिकानों को ट्रेस कर रही थी, जैसे पुलिस पहुंची थी वो अपना ठिकाना बदल लेता था। ऐसे में आज कहा जा सकता है कि आज एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि असद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। जनमानस में इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते आ रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो असद को लेकर के लगातार पुलिस एक्शन में थी, लगातार खोज रही थी
और अब जो है कहा जा सकता है उमेश पाल के परिवार के लोगों को राहत मिली होगी, क्योंकि जी। उमेश पाल की पत्नी का यही कहना है कि अब अगर अतीक अहमद ये कहता है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया गया या उसके परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो जिस तरह से वो साफ तौर पे कहना था कि उसके उमेश पाल की को लोगों ने नींद की सुला दी, उसी तरह से अतीक को उसके परिवार के लोगों को सुलाया जाए। जी। तो कहीं ना कहीं एक चैन की सांस जो है आज उमेश पाल की पत्नी और उनकी माँ ली होंगी, क्योंकि असद जो है वो मुख्य आरोपी था। लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा था और असद किस तरह से दौड़ा करके और उमेश पाल को गोली मारता है, गली में किस तरह से घेर के गोली मारता है, यह वीडियो देखने के बाद जो है तमाम लोगों का एक भावनात्मक लगाव हो जी। जाता है उमेश पाल के परिवार से, और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं या पुलिस एनकाउंटर में मारे जाएं। तो ऐसा ही हुआ, असद को पकड़ने के लिए जब पुलिस वहां पे गई तो असद भागने की कोशिश किया, अपना बचाव करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में जो है गोली चलाई और इस दौरान वो मारा गया। जी राजीव, देखिए एसटीएफ की तरफ से उन्हें चैलेंज किया गया था। हालांकि पुलिस का मकसद ये था कि दोनों को जिंदा पकड़े, लेकिन जब एसटीएफ ने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने बदले में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, देखिए जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जी। पुलिस का पहला एक्शन यही होता है कि जो अपराधी है उसको जिंदा पकड़ लिया जाए, क्योंकि अगर पुलिस अपराधी को जिंदा पकड़ लेगी तो कई ऐसे राज हैं जो उससे उगलवाए जा सकते हैं। जी। और ऐसा ही यूपी पुलिस एसटीएफ टीम कर रही थी। उनका प्लान यही था कि घेर करके इनको जिंदा पकड़ा जाए और भी जो मामले हैं जिनमें ये लोग वांछित हैं उसके बारे में जानकारी ली जाए, पुलिस को आगे क्या कानूनी कार्रवाई करनी है उसके बारे में बात करती। इसके पहले अगर देखा जाए तो जब पुलिस पकड़ने गई तो कहीं ना कहीं अपराधियों को इस तरह का अंदेशा रहता है कि पुलिस पकड़ लेगी तो फिर वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो डर के वजह से या अपना खौफ बनाने के लिए वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। अभी तक ये देखने को मिला है। तो ऐसा ही देखने को मिला कि असद के पास जैसे ही पुलिस पहुंचती है, असद जो है पुलिस को देखते हुए फायरिंग करता है, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूपी पुलिस भी फायरिंग करती है और एसटीएफ की टीम फायरिंग करती है और मारा जाता है असद। जी राजीव, देखिए दोनों का एनकाउंटर हो गया है। एक तरफ अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ और दोनों ही जो है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए थे। ऐसे में उमेश पाल के परिवार से क्या कोई बयान सामने आया दोनों के एनकाउंटर के बाद? देखिए उमेश पाल के परिवार के लोग लगातार, जैसे कि अभी अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उमेश पाल के परिवार के लोग, उनकी माँ, उनकी पत्नी यही कह रही थी कि अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरह से उनके बेटे को गोली मारा गया है उस तरह से इनको भी गोली मार देना चाहिए, क्योंकि एक जेल में रहेंगे या जेल के बाहर अगर लोग लगातार उसी तरह खौफ बनाएंगे या करेंगे तो जेल से ही बात करेंगे, क्योंकि देवरिया जेल में रवि अतीक अहमद ने भी घटना अंजाम दिया था। वो सारी बातें सामने आ गई। उसके बाद एक पब्लिक जो मैसेज गया है कि अतीक अहमद जेल में से सुरक्षित रहता है और अपने आपराधिक घटनाक्रम को अंजाम देता है अपने गुर्गों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के कल उमेश पाल की माँ यही मांग करती है, हम भी चाहते हैं कि अतीक अहमद का एनकाउंटर होता। अतीक अहमद का तो एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन आज उसके बेटे जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य असद को यूपी पुलिस ने उत्तर में मार दिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज उमेश पाल के परिवार के जो उसकी माता और उसकी पत्नी है उनको चैन की सांस दिए होंगे। जो है वीडियो वायरल हो रहा था कि किस तरह से उमेश पाल को उसने मारा गोली, जी राजीव, देखिए असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अतीक को लेकर उनके उमेश पाल के परिजन कह रहे हैं कि अतीक का भी एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे में यूपी पुलिस की अगली कार्रवाई या फिर अगला एक्शन क्या होने वाला है? देखिए अतीक अहमद जो है अभी जेल में है और लगातार उसको उम्र कैद की सजा भी मिली हुई है और भी मामलों में वो वांछित अपराधी है। तो अतीक अहमद को लगातार न्यायपालिका के तहत और क्या दिया जा सकता है और मामलों में यह देखना होगा। फिलहाल परिवार के लोग उमेश पाल की हत्या कर दिया गया, उमेश पूरा प्लान जो है अतीक अहमद और उसके भाई ने सेट किया था, तो परिवार के लोग तो हम चाहेंगे कि काउंटर होता है, लेकिन पुलिस वही करती है, कानून के दायरे में अपना रह करके काम करती है। तो माना जा रहा है कि अतीक अहमद को कोर्ट द्वारा उम्र कैद दी गई है तो वो कर रहा है पुलिस, क्योंकि जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव हमारे साथ जिन्होंने बताया कि आज अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए थे। ऐसे में उमेश पाल के परिवार से लगातार ये कहा जा रहा है कि अतीक का भी एनकाउंटर होना चाहिए।